वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको हमारे पिछले तमाम लेक्चर्स जो है वो अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और उसमें जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हमने दो रैशनल नंबर्स जो है वो इंसर्ट करने हैं बिटवीन दीज टू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक पॉइंट जो है वो बता दूं कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर जो है वो मौजूद होते हैं। तो समहाउ ये होता है कि आप किसी एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो बुक के एंड पे जो आंसर होगा वो माइट भी वेरी कर जाए। ठीक है, तो नोट मैं पहले यहां पे लिख देता हूं कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। टू रियल नंबर्स के दरमियान जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये क्लेम करता है कि हमने इन दोनों के दरमियान कोई दो नंबर जो है वो आपको बताने, मतलब हमें उसको आंसर करना है। अब दो नंबर्स के दरमियान वाला नंबर फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो है कि हम इन दोनों की एवरेज फाइंड आउट कर लें। अब एवरेज कैसे फाइंड आउट की जाती है वो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जितने नंबर्स हो उनको ऐड करें और उतनी तादाद पे डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड हम ये क्लेम करते हैं कि हम इसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शंस ऐड करनी है तो हमें हमें पता है कि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 12, क्योंकि एक नंबर प्राइम है और एक वैसे भी उसका नंबर हमें अगर फाइंड आउट भी करें तो 4 3 12 है इसका एलसीएम ना स्टूडेंट्स। 12 एलसीएम, 3 4 12, 4 1 4 प्लस 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 मिलेगा और 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 3 7/12। और ये डिवीजन के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 2 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स कोई क्रॉस में या ऊपर नीचे टर्म कट नहीं हो रही तो क्या होगा कि न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/24। अब स्टूडेंट्स ये एक नंबर है, उसने कहा है कि आपने दो नंबर इंसर्ट करने हैं, इन दोनों के दरमियान कोई से दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक नंबर हमें मिला है 1/3 और 1/4 के दरमियान एग्जैक्टली जो सेंटर में नंबर होगा वो हमें 7/24 है। अब हमें दूसरा नंबर भी उसे कैलकुलेट करके देना है। तो दूसरा नंबर क्या होगा कि हम इसकी और इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लें या इस नंबर की और इस नंबर की एवरेज कैलकुलेट कर लें। तो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर हमारे पास क्या बनेगा कि हम एवरेज फाइंड आउट कर लें 7/24 की विद 1/3 और 1/4 दोनों में से किसी एक के साथ भी हम कर सकते हैं। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 और 24 का जो एलसीएम स्टूडेंट बनेगा वो 24 होगा, क्योंकि 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 4 6 आर 24 एंड 24 1 आर 24। 24 1 are 24 and 7 1 are 7 plus 4 6 are 24 and 6 1 are 6 divided by 2। 7 plus 6 13/24। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अभी भी कोई टर्म जो है वो कट नहीं हो सकती फ्रैक्शनली, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 2 स्टूडेंट क्या हो जाएगा 48। अब हमें दो नंबर मिल गए हैं जी, 7/24 एंड 13/44। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7/24 एंड 13/48। ये दो नंबर स्टूडेंट्स, इन दो नंबर्स के दरमियान कोई से दो मिले। इनके अलावा मैंने स्टूडेंट जैसे पहले कहा कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर जो है वो मौजूद होते हैं। दी स्टूडेंट्स उम्मीद है आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है
3 एंड 4, इन दोनों के दरमियान हमने रैशनल नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगेन वही स्टेप कि पहले हम इन दोनों की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या था स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 7/2। तो ये नंबर जो है अगर हम इसे डेसिमल में देखें तो 3.5 है। 3 और 4 के दरमियान एग्जैक्टली सेंटर में नंबर जो है वो 7/2 पड़ा हुआ है। अब हमें अगेन ये एक नंबर मिल गया, दूसरा कैलकुलेट करना है तो हमें इसकी और इसकी एवरेज या इसकी इसके साथ एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। नाउ यहां भी हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो क्या हो जाएगा जी, 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन हम इसका एलसीएम लें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, 7 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन हो गया, ये अनकॉमन है, 1 2 2, 4 2 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 7 प्लस 8 15 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और हमें आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट 15/4। ठीक है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हमें स्टूडेंट्स चाहिए थे दो, वो कौन कौन से हैं जी रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे, क्योंकि हमें दो ही आंसर करने हैं तो वो दोनों नंबर्स हमें मिल चुके हैं, वो हैं जी 7/2 और 15/4। जी स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी दो रैशनल नंबर हमें गिवन है और हमने उन दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर जो है वो देना है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो क्वाइट सिमिलर होगा हमारे पार्ट 1 की तरह, लेकिन उसमें एक आसानी उन्होंने की हुई है कि उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों सेम है, तो उसे ऐड करना कंपैरेटिवली आसान होगा इससे। तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप खुद जो है वो ट्राई करेंगे और आपको इजीली समझ आ चुका होगा और आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है वो अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम उसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी आपको डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया।